अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मुझे नहीं पता कि मेरा व्लॉग थर्ड डे अपलोड होगा या फिर फोर्थ डे, क्योंकि मेरा नेट इतना स्लो है, इतना स्लो है, इतना स्लो है कि कोई भी व्लॉग मैं आजकल अपलोड कर रही हूँ तो वो एक दिन पहले अपलोड करती हूँ तो वो जाके नेक्स्ट डे ही अपलोड होता है। समझ नहीं आती कि मैं इसका क्या करूँ। खैर चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे रहा ईद का फर्स्ट डे। सबसे पहले उठ के मैंने सुबह सुबह नाश्ता किया। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं होना था कलेजी वगैरह का। और दूसरा ये था कि मुझे ना बिल्कुल भी कलेजी वगैरह ये सब कुछ नहीं पसंद। इसके बाद ना मैंने ईद की जो जितनी भी सफाइयाँ होती हैं वो तो मैंने पहले से की हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह आई होती है तो फिर मैंने कहा एक बार फिर से सफाई कर लेते हैं। बेडशीट्स ही बस चेंज करनी थी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाली बेडशीट चेंज की। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, बोनेंजा से मैं लेके आई थी चांद रात पे, तो ये चेंज कर ली। इस बेड की मुझे कोई पसंद नहीं आ रही थी तो मैंने रहने दी कि ईद के बाद ले लूँगी। और यहाँ पे बस मैंने यही वाली बेडशीट जो है बिछा दी थी और साथ में ना अच्छी खासी डस्टिंग कर दी थी। और इसके बाद भी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से फ्लोर पे ना डेटोल के साथ पोछा लगा देती हूँ। पहले मैंने इसको वॉश किया, फिर एक दफ़ा मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। और फिर जी मैं खा रही थी यहाँ पे फ्रूट्स। काम करके मेरे इतने पसीने निकल आए थे, यकीन माने मेरा बीपी डाउन हो रहा था। और मैंने ना बेबी बाजी ड्रामा नहीं देखा हुआ था लास्ट नाइट, लाइक चांद रात पे, तो मैंने सोचा वो भी देख लेती हूँ, साथ साथ फ्रूट इंजॉय कर लेती हूँ। और मैं बिल्कुल वेली थी क्योंकि कुर्बानी जो है वो मेरे घर आज नहीं होनी थी, आज मेरे हस्बैंड की कुर्बानी थी, लाइक मेरे ससुराल में होनी थी। तो बस वो सब वहाँ पे बिज़ी थे और मेरी अभी टाइम था कलेजी शलेजी आने में, लाइक काफ़ी टाइम लगता है। और जो मेरे दुम्बे की कुर्बानी थी वो होनी थी जी सेकंड डे, और मेरे हस्बैंड की जो थी वो होनी थी फर्स्ट डे। तो यहाँ पे अभी हम लोग बना रहे हैं खीर। खीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया दूध। दूध के साथ मैंने बीच में ना जो खुश्क दूध आता है ना, लाइक पाउडर मिल्क, वो मैंने ऐड कर दिया था। और ज़रा सी मेरी नज़र हटी तो यहाँ पे जी खीर जो मैंने पैकेट ऐड किया था उसके बाद जो है वो गिर गई। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फेंटा, लाइक पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग। काफ़ी देर तक मैंने इसके अंदर पवा हिलाती रही और इसके बाद ये मज़ेदार से खीर जो है वो रेडी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने ये इतनी सारी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था किसी ने खानी नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी खाएंगे टेस्ट के लिए। और फिर जी यहाँ पे दुआ वगैरह मैंने करवा ली थी, मैंने कलेजी बना ली थी, जो खाना शाना था वो सब कुछ खिला दिया था। और उसके बाद जी मैंने खुद भी खा लिया था, दिल मेरा नहीं था लेकिन बस खा लिया। और फिर मुझे होना था रेडी। मेरा दिल रेडी होने का भी नहीं था, मैंने सोचा वैसे भी हाफ डे जो है गुजर गया। मज़ा तब भी आता है जब इंसान या तो सुबह में रेडी हो जाए काम शाम ख़त्म करके। अब मैं इतना इंतज़ार करती, फिर मैंने किचन में कुकिंग शुकिंग की और उसके बाद जाके फिर मैंने कहा चलो आराम से ही रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, मेरा मूड था कि मैं बाहर चली जाऊँगी और हम लोगों ने फुल प्लान किया हुआ था कि बाहर जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पर मेरी तबीयत इतनी डाउन होगी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की। तो मैंने सोचा भाई छोड़ो रहने दो, और सोचा नेक्स्ट डे चले जाएंगे, सेकंड डे या थर्ड डे। खैर फर्स्ट डे अगर जाते भी तो मेरा वैसे दिल जो था ना, सच बताऊं तो वो ना था कि गजरे शजरे ले लूँगी, पहन लूँगी, साथ में आइसक्रीम खा लूँगी, लाइक इस तरह से मेरा दिल था। और अगर वो सब नहीं तो मेरा विंग्स खाने को बहुत दिल था, बट मुझे पता था कि रेस्टोरेंट्स जो है वो सारे ही बंद होंगे तकरीबन, तो सिर्फ आइसक्रीम वगैरह ही मिलनी है। बड़ी ईद पे ऐसे ही होता है कि सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ बंद ही होते हैं। और यहाँ पे जी मैं रेडी शेडी हो गई थी, हैंगर शेंगर साइड पे रखूँगी, साथ साथ चीज़ें उठाती हूँ ताकि बाद में बहुत सारा मेस ना हो। और यहाँ पे मैंने घंटा लगा के आईलाइनर लगाया था, लाइक मेरे हस्बैंड को कुछ इस तरह से आईलाइनर पसंद है, मुझे बहुत सारी पिक्स भी बनानी थी। तो यहाँ पर अब बस जल्दी जल्दी से मैंने हल्का फुल्का सा ना ड्रेस चेंज कर लिया था, लाइक मैंने कोई एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं पहना था कि वैसे भी इतना सारा काम किया और वैसे भी हाफ डे जो है वो गुजर गया। सेकंड थर्ड डे जो है कुछ अच्छा पहन लेंगे। और मुझे इसी तरह समझ ही नहीं आती कि यार कौन सा ड्रेस पहनूं। और मेरी मम्मा हमेशा यही कहती है बेहतर है कि इंसान 2 या 3 सूट लें ताकि कंफ्यूज ही ना हो कि आपने क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना। और यहाँ पे बन रहा था जी नमकीन गोश्त, और नमकीन गोश्त जो है वो मैंने बना लिया था, ये था मटन। ईद के फर्स्ट डे हम लोगों ने बैल की कुर्बानी की थी, लेकिन मैंने बड़ा गोश्त नहीं बनाया था क्योंकि मुझे ना एलर्जी हो जाती है और इचिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने सोचा अब ईद पे इचिंग वाला काम नहीं कर सकते, लाइक फिर से बीमार पड़ गई, तो इससे बेहतर है कि मैं जो छोटा गोश्त मेरे पास पड़ा हुआ था ईद से पहले का वही बना लेती हूँ। तो उसका मैंने नमकीन गोश्त बना लिया, रोटियाँ मैंने साथ में बाहर से मंगवा ली थी। और फिर जी हम लोग सोने लगे थे क्योंकि बाहर जाने की बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं रही थी। मैं रात के टाइम चांद रात पे तकरीबन 2:30-3 बजे घर आई थी और उसके
बाद जी सोते सोते व्लॉग अपलोड करते करते 5 बज गए थे और सुबह फिर से मुझे उठ जाना था। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा अब जो है जल्दी से सो जाते हैं। और ये सेकंड डे था। सेकंड डे यहाँ पे मैं जैसे ही उठी सबसे पहले मैंने सोचा कि ट्राउज़र शर्ट जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ। मैंने हस्बैंड की शर्ट निकाली और ट्राउज़र निकाला और ये मैं पहनने वाली थी। दुम्बा जो है वो पापा की तरफ था, मम्मा के घर था, लाइक मम्मा पापा की तरफ था, तो वो लेके आ रहे थे। मैंने मम्मा से कहा आप भी आ जाओ, और जो मेरी छोटी बहन है उसका मैंने कहा कि उसे भी ले आओ आप लोग, वरना घर में बोर होते रहोगे। तो यहाँ पे फिर मम्मा पापा और छोटी बहन भी आ गए थे। और इसके बाद जी कसाई भी आ गए थे सुबह सुबह ही। तो फिर उनको सबसे पहले चाय के साथ मिठाई वगैरह सर्व कर दी थी। फिर उन्होंने जो काम शाम था वो तकरीबन कंप्लीट कर दिया था, बस लास्ट था। तो मैंने फिर कोल्ड ड्रिंक भेज दी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि इतनी गर्म कोल्ड ड्रिंक मैंने भेजी थी। मैंने ये सोच के भेजी कि इतनी गर्मी में काम करें तो चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो वो बाद में मैंने देखा फ्रिज में मैंने रखी ही नहीं थी, तो मैंने फिर वो गरम गरम ही भेज दी। खैर इसके बाद हम लोगों ने सारे गोश्त के पैकेट्स बनाए और जो कुछ भी हिस्सा वगैरह होता है जहाँ जहाँ भेजना था वो सारा कुछ मैंने भेजा। और उसके बाद ही हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए। अब हम लोग करते रेस्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पी ली थी और साथ में मैंने वे भी खा लिए थे। उसके बाद मेरे सर इतना दर्द कर था, इतना दर्द कर था, तो मैंने जल्दी से चाय बनवाई। छोटी बहन ने चाय बनाई। आज माशाल्लाह से मेरी छोटी बहन ने बहुत सारा काम किया। कह रही थी कि आप ही मैंने अपने घर में आज तक काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपने आज मुझसे अच्छे खासे काम करवाए हैं। और थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए मैं उसी को उठा रही थी क्योंकि तबीयत मेरी डाउन थी, सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। और इसके बाद जी खाने में मैंने जल्दी से पुलाव बना दिया था क्योंकि हमें बाहर जाना था और बहुत लेट हम लोग हो रहे थे। खैर हम लोग रेडी होते होते पुलाव बनाते बनाते और रेडी हो चुके। मैंने सोचा था साथ में कुछ और बना लेती हूँ, लेकिन गोश्त जो है वो देख देख के सबका दिल भरा हुआ था और एक दिन पहले ही सब ने सब कुछ खाया हुआ था। तो सभी कह रहे थे कि नहीं कुछ ना बनाओ, सीधे सीधे ना राइस बना के कोई सा भी ऐड कर दो गोश्त। तो कल फिर मैंने जैसे बताया आपको मटन ऐड किया था, आज मैंने बीफ का ऐड कर दिया था पुलाव में। यखनी पुलाव मैंने बना लिया था। और इसके बाद जी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ड्रेस कौन सा पहनूं। आप लोगों को मैंने दिखाए थे ईद के ड्रेसेस, वो थे और कुछ मेरे पास पहले के पड़े हुए थे। मैंने सारे निकाल के मम्मा को और छोटी सिस्टर को दिखाए कि आप मुझे बताओ मैं कौन सा पहनूं। उन्होंने कहा ये वाला पहन लो, रात का टाइम है वैसे जगमगाता रहेगा तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया, साथ में ये वाला पर्स ले लिया और ये वाले जूते ले लिए। लाइक ये मेरी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैंने लास्ट मतलब ये जो छोटी ईद गुजरी है इस साल, ये इस साल की नहीं है, ये इससे भी पिछले साल की छोटी ईद के सारे कपड़े जूते और पर्स हैं जो कि अब तक मैंने यूज़ नहीं किए। मैं इसी तरह से चीज़ें ले लेती हूँ लेकिन फिर पड़ी रहती हैं और जब तक इनका नंबर आता है और फिर मैं पहन लेती हूँ। तो इस तरह नहीं होता कि मैंने जो चीज़ जिस डे के लिए लियो मैं उसी दिन पहनती हूँ या फिर मैंने प्लान किया हुआ होता है। बस जो मेरे सामने आता है मैं पहन लेती हूँ। इस बच्चे ने हम लोगों के साथ नहीं जाना था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इसी को थी। जैसे ही हमें देखा तो शोर डाल दिया गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे सदर की तरफ। सबसे पहले हम लोग चमन पे गए। दिल था चमन की आइसक्रीम खाएं, लेकिन फैमिली हॉल जो था वो भी फुल था और जो सिटिंग एरिया आउटसाइड था वो भी बिल्कुल फुल हो चुका था। इसके बाद ये गोलगप्पे और चाट वगैरह थे, लेकिन हम लोगों ने अच्छा खासा खाना वगैरह खाया हुआ था। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग गोलगप्पे या चाट कुछ ऐसा का खा लें। फिर हम लोग पहुँच गए तहज़ीब पे। इतनी रश थी लाइक बहुत सारे लोग थे, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सभी थे। तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह मिली। एक टेबल जैसे ही खाली हुआ हम लोगों ने उस पर हमला बोल दिया कि लाइक बैठ जाएं, नहीं तो ये भी हम लोगों को नहीं मिलना। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बैल थी या फिर बकरा था, लेकिन खैर मैंने कैप्चर कर लिया। इन्होंने इस दफ़ा भी बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। हर दफ़ा इनकी डिफरेंट होती है और नॉर्मली तो मैं ज़्यादातर जाती हूँ इस्लामाबाद के तहज़ीब, लेकिन इस दफ़ा हम लोग सदर चले गए क्योंकि हम लोगों को मामा की तरफ जाना था, वहीं पे रहना था। और कल जो है हम लोगों को ईद के थर्ड डे जो है नाना अबू के घर जाना था, इस वजह से तो हम लोगों ने सोचा सदर से फ़ौरन करीब ही मामा के घर है तो वहाँ पे चले जाएंगे, वहीं पे रात रहेंगे, सुबह उठ के नाना अबू की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं सबकी आइसक्रीम्स जो है टेस्ट कर रही हूँ। मैंने पिस्ता ली थी, आपी की टूटी फ्रूटी थी और पापा की जो है इसी तरह स्ट्रॉबेरी थी। तो मैंने कहा तीनों फ्लेवर्स जो मैं चेक कर लेती हूँ, बाकी के भी ये फ्लेवर्स थे पिस्ता, स्ट्रॉबेरी और टूटी फ्रूटी। तो मैंने इनकी चेक कर ली और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी अब आपसे ईद के थर्ड डे के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।